Dear students, today we are going to discuss about most important topic or chapter coordinate geometry of standard 9th and 10th both. इस चैप्टर में हम दो वीडियोस बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, इसके हिस्ट्री को समझेंगे कि कौन इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना। सो फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्ते डेवलप्ड द आइडिया ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने देकार्ते। ठीक है, इन्होंने ही किसी पॉइंट के पोजीशन को प्लेन में डिस्क्राइब करने के लिए आइडिया निकाला। क्या इसीलिए इसी ऑनर में इनको हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। किनको? रेने देकार्ते को। ठीक है ना। रेने देकार्ते इज सेड टू बी द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एंड इन हिज ऑनर द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन उनके नाम पे ही से बना। ठीक है ना, इन्हीं के ऑनर में बना। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। एंड देयर प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है ना। सबसे पहले अलजब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कनेक्शन जो है वो इन्हीं के द्वारा, रेने देकार्ते के द्वारा ही दिया गया। अलजब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कनेक्शन जो है वो रेने देकार्ते के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, इसीलिए इनको हम बता भी चुके हैं कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इट मीन्स रेने देकार्ते को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, now we will discuss about the quadrants and coordinate axes. Quadrants and coordinate axes. Coordinate axes. So for this we divide a plane into this plane, कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, into 4 equal parts. Okay, by 2 mutually perpendicular straight lines which are known as नंबर लाइंस। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं यहाँ जो है पूरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को, दिस प्लेन को अगर हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस के द्वारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसमें से ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, ईच पार्ट इज नोन एज ए क्वाड्रेंट। चूंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये नंबर लाइंस हैं। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइंस में बीच में जहाँ से नंबर लाइन पर जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, मार्क करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है ना। तो ओरिजिन या जीरो इसी पॉइंट पे होता है। तो ये चूंकि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन
और वर्टिकल लाइन दोनों हैं, इन दोनों नंबर लाइंस का जीरो इसी पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है कि द पॉइंट, ठीक है ना, ऑन विच द नंबर लाइन फ्रॉम विच the point on the number line from which the distances are marked, जहाँ से हम लोग डिस्टेंसेज को मार्क्ड करते हैं दोनों नंबर लाइंस पे, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इज इट क्लियर? द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इज सेड टू बी द एक्स एक्सिस एंड इट इज डिनोटेड बाई एक्स ओ एक्स डैश। The vertical line is denoted by y-axis and is known as y-axis and it is denoted by y-o-y dash, ठीक है। Since these are two mutually perpendicular straight lines which are number lines and this point is at zero of the number line, ठीक है ना, दोनों नंबर लाइंस का जीरो यहाँ पे ही है, तो हम जानते हैं कि जीरो से राइट साइड में जब बढ़ते हैं तो ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है और उसी तरह से ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। नंबर लाइन पे जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए ओ एक्स डैश डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, एंड ओ वाई डैश इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन। ओके, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज also known as what? X axis. This horizontal line is known as X axis and vertical line is known as, this line is vertical line and this line is known as Y axis. Okay, ये प्लेन जो है, ये क्वाड्रेंट जो है, प्लेन का एक टुकड़ा जो है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इट मीन्स ओ एक्स से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हुए ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, और पहला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ओ एक्स डायरेक्ट से पहला क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में जाते हुए ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है एंड दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ओके, अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग एक्स ओ वाई प्लेन भी कहते हैं। इस क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, एक्स ओ वाई प्लेन, क्योंकि ये ओ एक्स और ओ वाई के बीच का पार्ट है, ठीक है ना। ये प्लेन जो है वो किसके, ओ एक्स और ओ वाई के बीच का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग एक्स ओ वाई प्लेन कहते हैं। सिमिलरली दिस प्लेन दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट इज नोन एज एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई प्लेन। ओके, दिस थर्ड क्वाड्रेंट इज नोन एज एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज नोन एज व्हाट, एक्स ओ वाई डैश। सो एक्स ओ वाई डैश प्लेन। इज इट क्लियर? अब इस प्लेन में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे, आप देखिए ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच में जितने भी पॉइंट्स पड़ते हैं
उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का साइन प्लस प्लस होता है। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ये प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and the positive direction of y-axis. Okay, so the sign of all the points lying in the second quadrant is minus plus. ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट का साइन, चूंकि x एक्सिस का साइन यहाँ नेगेटिव होता है, ये x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है तो x कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा। y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ भी एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और वाई एक्सिस का भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए ये दोनों के साइन जो है कोऑर्डिनेट्स के प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस होते हैं। सिमिलरली ये दोनों के नेगेटिव डायरेक्शंस के बीच में है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के कोऑर्डिनेट्स का साइन माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उनका साइन प्लस माइनस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो we can say that when a plane is divided into four equal parts by two mutually perpendicular straight lines, then जिनको हम लोग नंबर लाइंस भी कहते हैं, नंबर लाइंस भी जिन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है, then each part is known as a quadrant। ठीक है, so there are four quadrants in this plane। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके साइन स्कीम को भी बता दिया और ये किस प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्स वाई प्लेन के द्वारा, सेकंड को एक्स डैश ओ वाई प्लेन के द्वारा, थर्ड को भी और फोर्थ को भी किस प्लेन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बता दिए हैं। ठीक है ना। इसमें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा वर्टिकल लाइन है। सो द हॉरिजॉन्टल लाइन x dash o x is called x axis and the vertical line what y dash o y is called y axis। ठीक है। अब इन दोनों को एक को तो x एक्सिस कह दिए, दूसरे को y एक्सिस कह दिए, लेकिन दोनों को अगर एक साथ बोला जाए, ठीक है ना, x एक्सिस, when x एक्सिस and y एक्सिस taken together then they are said to be the coordinate axes। ओके, तो when both the axes taken together
then they are said to be coordinate axes. कोऑर्डिनेट एक्सीज में एक्सीज जो है वो प्लूरल ऑफ क्या होता है, एक्सिस होता है, प्लूरल ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट एक्सीज बोलते हैं, AXES, ठीक है। और ये जो नंबर लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम कह सकते हैं कि उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर दिए। एक तो पहले डिफाइन किए थे ओरिजिन को कि द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम विच द डिस्टेंसेज आर मार्क्ड, ठीक है। नंबर लाइन पर वो पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंसेज जो है वो मार्क करते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। लेकिन अगर नंबर लाइन को हटा दें, अगर कोऑर्डिनेट एक्सीज की बात करें, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सीज, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सीज इज आल्सो नोन एज ओरिजिन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर को, क्योंकि किसी भी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए दो रियल नंबर्स की आवश्यकता होती है एक साथ, जिन्हें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है ना। दो रियल नंबर्स को, किसी एक रियल नंबर से एक पॉइंट को हम प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग डिफाइंड करेंगे कि व्हेन two real numbers are taken in specific order, then they form an ordered pair XY। XY कहें, AB कहें, यही दोनों रियल नंबर्स हैं। टू रियल नंबर्स XY हो या AB हो, तो उनको अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग रखें तो इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पेयर नाम से आप पहले से भी जानते हैं, पेयर मीन्स दो होता है, दो जब एक साथ होते हैं पेयर कहलाता है। तो दो रियल नंबर्स जो हैं वो जब उनको एक साथ रखा जाता है तो वो उसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे 2 3। अब स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों? क्योंकि अगर 2 3 से ही बना दें, जैसे 3 2 कर दें, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों दो अलग डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। प्लेन में ये दोनों दो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक ऑर्डर का होना जरूरी है, ठीक है ना, etc। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट में ये ऑर्डर्ड पेयर था। अब चूंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके फर्स्ट को हम लोग कहते हैं x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। तो देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which is also known as abscissa। एब्सीसा भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट को हम लोग कहते हैं एब्सीसा। कैसे डिफाइन करेंगे हम इस एक्स कोऑर्डिनेट को? दोनों के लिए सेम फिगर देंगे, एक ही फिगर में दोनों को हम दिखा लेंगे। सपोज कर लिए ये एक्स एक्सिस है और ये
वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट है ये P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन करेंगे दो तरीके से कि एक तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर यहाँ से इधर की तरफ ज्वाइन कर दें, ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए नहीं बढ़ें तो वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट टू द वाई एक्सिस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड इट इज डिनोटेड बाई एक्स। ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, टू द वाई एक्सिस is known as x coordinate of the point, x coordinate of the point, ठीक है। in the given figure, in this figure, इस फिगर में ये देख लीजिए, अगर इसको हम, इस पॉइंट को अगर हम सपोज कर लें a, इस पॉइंट को a सपोज कर लें और इस पॉइंट को यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है ना, इसको B कह लें, तो ये डिस्टेंस और ये OB डिस्टेंस मीन्स AP और OB ये दोनों क्या हैं? सेम होंगे। तो इसी को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी डिफाइन किया जाएगा दूसरे तरीके से। पहले हम कह लें कि PA और OB, ठीक है ना, इन दिस फिगर PA इज इक्वल टू OB, ठीक है, इज इक्वल टू x is said to be the x coordinate of point P of P. Is it clear? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे हम सिर्फ समझा देंगे। इस परपेंडिकुलर से, ये इस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर, इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PB। इस परपेंडिकुलर का ये पॉइंट B जो है वो क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ओरिजिन से और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, इसको कहते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और चलेंगे, ठीक है, कि दैट इज, इन अदर वर्ड्स, चाहे अल्सो करके कह दे रहे हैं, अल्सो द डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, कहां तक? द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कैसा परपेंडिकुलर? तो ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉ किया गया? पॉइंट P, किस एक्सिस पे? टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ओके, तो ये इसका सेकंड डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। आइए अब इसके लिए हम दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिमिलरली दूसरा x कोऑर्डिनेट, उसके बाद ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इसी तरह से देख लीजिए, डिफाइन किए थे हम x कोऑर्डिनेट को क्या? पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो पॉइंट से x एक्सिस पे, इसी का उल्टा आ जाइए अब x एक्सिस पे, इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये भी हो गया। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्स एक्सिस इज नोन एज what, y coordinate of the point, y coordinate of the point। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, तो इस फिगर में पहले y कोऑर्डिनेट हो क्या गया, PB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू y, ठीक है। इन दिस फिगर PB इज इक्वल टू OA is equal to y is known as y coordinate of किसका, पॉइंट P। इज इट क्लियर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, इसी लैंग्वेज में, ठीक ठीक। अल्सो द डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्यों, यहां से इस पॉइंट से, ओरिजिन से, और इस परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इसके फुट के बीच का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉ किया गया, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, कहाँ पे, टू द y एक्सिस, ठीक है, टू द y एक्सिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो ये रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, ठीक है ना। ये फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी पॉइंट से y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इसके लेंथ को, इसके डिस्टेंस को हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और पॉइंट से x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इसके लेंथ को हम लोग y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन से भी हमने बताया, दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब इसमें 3 नोट्स हमको मिले कि एक तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, R देख लीजिए, ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन चूंकि 0 0 दोनों नंबर लाइन के 0 पर होता है, ठीक है, इट मीन्स किसी भी ओरिजिन चूंकि 0 0 पर ही है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स सीधे सीधे 0 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर किसी पॉइंट का, ठीक है, 0 हो, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, ध्यान दीजिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अगर ये 0 हो जाए, ये डिस्टेंस 0 हो जाए, तो 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट चला आएगा किस पे, वाई एक्सिस पे, तभी ना ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, और अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, इट मीन्स ये डिस्टेंस 0 हो जाए, तो ये पॉइंट चला आएगा x एक्सिस पे। तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो तो वो कहाँ पे, x एक्सिस पे लाई हो जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, x कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाए, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, चाहे इफ x coordinate of a point is 0, x coordinate of a point is 0, then the point lie on किस पे, y एक्सिस, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर इसी का
सिर्फ एक्सिस बदलेंगे। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, ठीक है, देन द पॉइंट लाई ऑन किस पे, एक्स एक्सिस। दूसरे शब्दों में भी इसको समझ सकते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट का 0 है, इट मीन्स ये पॉइंट सीधे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। जब ये पॉइंट वाई एक्सिस पर ही लाई कर गया तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। पॉइंट से वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है ना। तो अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स, पार्ट 2 में। थैंक्स।